जय श्री राम बच्चों। आज हम शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3। इसमें है नेचर ऑफ रूट्स कि भाई आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके नेचर ऑफ रूट क्या है। रूट्स का जो है वो नेचर क्या है भाई, रूट रियल हैं या फिर इमेजिनरी रूट हैं, दो इक्वल रूट हैं या दो अलग अलग रूट आएंगे। ये चीज हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके थे कि नेचर ऑफ रूट फाइंड कैसे करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। 4.3 का पहला क्वेश्चन है, आपको वहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ दिख जाएगा बच्चों। Find the nature of roots of the following quadratic equation. If the real root exists, find them. कि भैया इस इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट पता करो। अगर रियल रूट होते हैं तो फिर वो रूट कौन कौन से हैं, आपके रियल रूट कौन कौन से हैं उनको फाइंड कीजिए, मतलब x की दोनों वैल्यूज फाइंड कीजिए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अब हमने आपको बताया था जब भी आपको नेचर ऑफ रूट फाइंड करने हैं तो आपको चेक करना है भाई b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, अब हम बताएंगे यहां से b कौन है भाई। देखिए लिख लेते हैं हम यहां पर हमारा पता लगता है भाई a है आपका जो कि 2 हो गया, b है आपका माइनस का 3 हो गया और c है आपका वो a b एंड c। अब देखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आता है। b स्क्वायर मतलब कि माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2 एंड c की जगह 5। This is 9, 3 का स्क्वायर 9, ओके, माइनस 4 to the 8 and 8 5 the 40। ओके जी, एंड इसको सॉल्व करा तो हमारा क्या आ गया माइनस का 31। तो हमें क्या पता लगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 या फिर नेगेटिव है। जब आपका b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आता है तो हमें क्या पता है, हमने पढ़ रखा है लास्ट वीडियो में कि क्या भाई b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है, इसका मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट, कि भाई इसका कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। सही है, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते तो हम उसे फाइंड करते, बट रियल रूट है ही नहीं तो फाइंड भी नहीं करेगा। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, यहां पर भी वही, पहले a दिखाइए क्या है, a है आपका 3, b दिखाइए क्या है, b है आपका ये माइनस 4√3 और भाई c दिखाइए आपका क्या है, c है आपका 4। ठीक है बच्चों, अगर मैं नेचर ऑफ रूट फाइंड करना चाहता हूं तो मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है भाई b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है। ठीक है, b स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर, तो मतलब 4 माइनस 4√3 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 3 एंड c की जगह 4। सॉल्व करते हैं। देखो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 इनटू √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 4 3 का 12 एंड 12 4 का 48। ओके, यहां पर भी क्या आ गया 63 का 48 माइनस 48 विच इज इक्वल टू 0। अच्छा जी भाई, तो क्या हुआ, मुझे पता लगा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ गया। हमने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाता है तो क्या कंडीशन बनती है, 2 इक्वल रूट्स। क्या आती है भाई कंडीशन कि आपके रियल रूट तो एग्जिस्ट करते हैं बट दोनों रूट बराबर हैं। अच्छा जी, दोनों रूट बराबर है तो उनकी वैल्यू क्या आती है, मैं यहां पे लिख देता हूं। हमने आपको बताया था जब भी आपके दो इक्वल रूट्स आ जाए, मतलब कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाए तो आपके दोनों रूट क्या होते हैं, माइनस b अपॉन 2a। दोनों रूट क्या होते हैं, माइनस b अपॉन 2a। अच्छा जी, माइनस b अपॉन 2a की वैल्यू निकालना है, माइनस b की जगह रखिए इसे माइनस 4√3 अपॉन 2a की जगह रखिए 3। सॉल्व कीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस 4√3 अपॉन 2 इंटू 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो मेरा आंसर क्या आ जाता है 2√3 अपॉन 3। और क्योंकि दोनों रूट इक्वल हैं, क्योंकि दोनों रूट इक्वल है तो x की एक वैल्यू 2√3 अपॉन 3 आएगी तो दूसरी वैल्यू भी 2√3 अपॉन 3 ही आएगी। समझे बेटा? तो क्वेश्चन आपको दिया गया था कि भाई ये इक्वेशन है, इनके नेचर ऑफ रूट फाइंड कीजिए और अगर रियल रूट हैं तो उनकी वैल्यूज फाइंड कीजिए। इसके तो रियल रूट थे ही नहीं
इसके दो इक्वल रूट थे और दो इक्वल रूट होंगे तो x की वैल्यूज ये आ जाती है। ठीक है, ये चीज कहां से आई है हम आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। आप आई बटन पर क्लिक करो और उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, वही चीज है सेम की भाई इस इक्वेशन के भी नेचर ऑफ रूट बताइए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पता करना है भाई, ये क्या है। ठीक है, आप बताइए सर मेरा a है 2, b है माइनस का 6 एंड c है 3। ओके, b स्क्वायर मतलब कि माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आ गया 2 एंड c की जगह आ गया 3। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व कीजिए। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 टू द 8, 8 3 द 24। ठीक है भैया, 4 टू द 8, 8 3 द 24 और 36 में से 24 गया तो 6 में से 4 गया तो 2 बचा और भैया 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 12 12 आ गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 12 आ गया और जो कि क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ गया, 0 से बड़ा आ गया और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आएगा तो क्या होगा, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, कि भाई दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, मतलब कि रियल रूट भी आएंगे और दोनों रूट अलग अलग होंगे। अब वो रूट क्या होंगे वो हम फाइंड कर लेते हैं। चलिए देखिए, आ जाइए, हमें पता है वैल्यू क्या होती है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दिस इज द वैल्यू। ठीक है, चलिए वैल्यू में पुट कर दीजिए। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, लास्ट वीडियो में सब बता चुके हैं, प्लीज उसे देख लीजिएगा, नेचर ऑफ रूट वाली वीडियो। माइनस b की वैल्यू क्या है, माइनस का 6, तो माइनस का 6 प्लीज ध्यान रखिए, यहाँ माइनस है और अगर b नेगेटिव है तो उसको ब्रैकेट में नेगेटिव रखिएगा वरना आंसर गलत आ जाएगा। प्लस माइनस अंडर रूट, अभी प्लस माइनस क्या है वो भी हम आपको बता चुके हैं, फिर से बता देंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, 12, तो डायरेक्ट यहाँ पे 12 रखिए क्योंकि ये वैल्यू आप निकाल चुके हो वहां पे, वापस से नहीं निकाले। और 2 a की जगह क्या है, प्लस 2, सॉल्व कीजिए। माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये होगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा, आप रूट 12 को देखिए, रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 दा 4 3 दा 12 ऐसे लिखा जा सकता है भाई। 12 को आप रूट 12 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और जहां का अंडर रूट में पेयर बना हुआ है, जिस भी नंबर का अंडर रूट में पेयर बना हुआ है तो वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब आप इसको 2 रूट 3 भी लिख सकते हैं। सही है, मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2 रूट 3 भी लिख लेता हूं अपॉन नीचे आ गया 2 टू द 4। सही बात है बच्चों। अच्छा, ये प्लस माइनस क्या है वो बता देता हूं। देखिए प्लस माइनस का मतलब ये है कि 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4, एक वैल्यू तो ये आएगी, और 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4 दूसरी वैल्यू बच्चों ये आएगी आपके पास। ठीक है, 4। ओके, चाहो तो इसे भी और थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ठीक है ना, ऐसे कर लो, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता है ना, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 4, भाई 6 के नीचे भी 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4। ओके, कट कर लो, 2 टू द 4 एंड 2 3 द 6, 2 1 द 2 एंड 2 2 द 4, और कट करके आता है आपका 3/2 प्लस रूट 3/2, या फिर आप ये लिख सकते हो 3 प्लस रूट 3/2। एक रूट तो ये हो गया और दूसरा 3 माइनस रूट 3/2, दूसरा रूट ये हो गया। तो ये आपकी x की दोनों वैल्यूज हो गई है बच्चों। समझ में आया क्वेश्चन आपको? इट इज वेरी इजी। पहले b स्क्वायर माइनस 4ac से पता लगाओ कि इसके रूट है भी या नहीं है। हो तो कैसे रूट है, रियल है या डिस्टिंक्ट रूट है ना, या फिर या सेम रूट आ रहे हैं, इक्वल रूट आ रहे हैं, या फिर रूट आ ही नहीं रहे हैं। अगर आपके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फिर आप फाइंड करो। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको वहां लिखा हुआ मिल जाएगा बच्चों। क्या बोल रहा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स, कि भाई k की वैल्यू बताइए जहां पर इस इक्वेशन के दो इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटे, दो इक्वल रूट। क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। ओके, कह रहा है भाई
इस इक्वेशन के दो इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो k की वैल्यू बताओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, इक्वल रूट। अच्छा, कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स क्या है भाई? कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स क्या है भाई? वो कंडीशन है कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर इक्वल टू 0 आएगा, तभी तो इक्वल रूट होंगे। अच्छा, मतलब मेरे को b स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो देखते हैं भाई, a की जगह आपके पास 2 है, b की जगह आपके पास k है, और भाई c की जगह आपके पास 3 है। सही बात है। ओके, यहां पे पुट कर दीजिए b स्क्वायर मतलब कि k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2 एंड c की जगह 3, और इक्वल टू 0। मैंने इसे इक्वल टू 0 क्यों रखा है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है द रूट्स आर इक्वल, दो इक्वल रूट है, उसकी कंडीशन क्या है कि b स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल टू 0 रखिए। और आपका ये बात आ गई k स्क्वायर 4 टू द 8, 8 थ्री द 24 इक्वल टू 0। अच्छा, यहां से बस एक चीज ध्यान रखिए बेटा, k स्क्वायर, जब भी आपकी इक्वेशन में कोई स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, जब भी आपकी इक्वेशन में क्या आ रही है, कोई भी स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, मतलब वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक है तो जो भी वेरिएबल वहां पे होगा उसकी दो वैल्यूज आएंगी, जो भी वेरिएबल वहां पर होगा उसकी दो वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब यहां पर k की दो वैल्यूज आ सकती है, यहां पर k की दो वैल्यूज आ सकती है। आइए देखते हैं, k स्क्वायर इक्वल टू 24, सही बात है भाई, इधर जाके प्लस का 24 हो जाएगा। एंड नाउ k इज इक्वल टू अंडर रूट 24, और जो कि प्लस माइनस, जो कि प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर को आप इधर अंडर रूट बना के ले जाएंगे तो बेटा प्लस माइनस का साइन जरूर लगाएंगे। मतलब आपकी k की एक वैल्यू हो गई प्लस का अंडर रूट 24, और k की एक वैल्यू आ गई माइनस का अंडर रूट 24। ठीक है, अब बच्चों को ये सवाल जरूर रहता है कि भाई सर यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लगता है यार? ये जो आप कह रहे हो कि स्क्वायर को इधर ले जाओ अंडर रूट बना के और प्लस माइनस का साइन लगाओ, व्हाई? क्यों कर रहे हो ऐसा? कोई लॉजिक तो होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स है तो लॉजिक होगा। हाँ भाई बिल्कुल है, देखो इस चीज को समझो। आप यहाँ पर लिख रहे हो k स्क्वायर बराबर 24, मतलब कि k एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करोगे तो 24 आएगा। k एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करोगे तो 24 आएगा। अच्छा, मैं बोल रहा हूं कि भाई एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, प्लस का अंडर रूट 24 है, अगर इसका स्क्वायर करते हो तो क्या आएगा? स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और 24 आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो ये भी k की वैल्यू हो सकती है, क्योंकि देखो अंडर रूट 24 का स्क्वायर करा तो 24 आया, तो अंडर रूट 24 भी k की वैल्यू हो सकती है, क्योंकि मुझे तो ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करो तो 24 आ जाए, और मैंने प्लस अंडर रूट 24 का स्क्वायर करा तो 24 आ गया। मैंने कह रखा था माइनस अंडर रूट 24, इसका स्क्वायर करूं तो क्या आएगा? आपने कहा सर माइनस का अंडर रूट 24 इनटू माइनस का अंडर रूट 24, माइनस इनटू माइनस सर प्लस, और 24 अंडर रूट 24 को मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट कट जाएगा, 24 आ जाएगा। आपने कहा सर माइनस का अंडर रूट 24 का भी स्क्वायर करते हो तब भी प्लस का 24 आता है, मतलब k की जगह ये भी वैल्यू हो सकती है और k की जगह ये भी वैल्यू हो सकती है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस लगाया कि k की ये वैल्यू भी हो सकती है और k की ये वैल्यू भी हो सकती है। समझे बच्चे? प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के नहीं दे रखी है, हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट्स खत्म करो, kx को x से, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये kx स्क्वायर बन जाएगा आपके पास, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू के, 2k हो जाएगा, तो ये 2kx हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस, माइनस का 2kx आ जाएगा, और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पर आपको a मिलता है k, b मिलता है माइनस का 2k, और c मिलता है 6। सही बात है बच्चों। अब वो यही बोल रहा है इस क्वेश्चन में भी कि भाई इस इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स हैं, तो आप k की वैल्यू फाइंड करो। तो आपने कहा भाई कंडीशन क्या है इक्वल रूट्स की? कंडीशन है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आएगा। आपने कहा ठीक है, रखो b स्क्वायर मतलब कि माइनस का 2k और उसका स्क्वायर माइनस 4, a की जगह k आ जाएगा इंटू c की जगह 6 आ जाएगा बराबर 0। मैंने कहा ठीक है, सोल्व करो, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस बन जाएगा, तो ये हो गया 4k स्क्वायर।
6 4 24 तो -24k इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे समझने वाली एक बात है बच्चे, मैं आपको बिल्कुल सारे बेसिक्स बता के चल रहा हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे करेंगे कि 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k, ठीक है भैया जी, और क्या होगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k अपॉन 4, ठीक है, ये कटा 6k, तो k स्क्वायर बराबर 6k, एक k से एक k कटा और k बराबर 6 है ना भैया जी, k की वैल्यू 6 आ गई। बच्चे ये काम बिल्कुल ही गलत है, ये काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना मैं अभी बता देता हूं। पिछले इक्वेशन में भी या पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया कि अगर स्क्वायर वाली टर्म आ गई, अगर वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर आ गया तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाती है, और क्वाड्रेटिक जब इक्वेशन बनेगी तो आपके वेरिएबल की दो वैल्यूज आएंगी, मतलब यहाँ पर k की दो वैल्यूज आएंगी, बट आपने एक वैल्यू को गायब कर दिया और सिर्फ k की एक ही वैल्यू निकाली, बट मेरे पास दो वैल्यू आनी चाहिए थी। दो वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर ले जाने की जरूरत नहीं है, पहले इन दोनों में से क्या कीजिए, जो कॉमन आ सकता है कॉमन लीजिए। दोनों में से मैं 4k कॉमन ले लेता हूं, तो यहां बचेगा k, यहां बचेगा -6 इक्वल टू, समझे बच्चे, मैंने 4k कॉमन लिया तो दिस इनटू दिस इक्वल टू 0। आप ये बोल सकते हैं 4k इनटू k - 6 बराबर 0, और मैंने आपको बता रखा है अगर a इनटू b इक्वल टू 0 आ रहा है तो या तो भाई आपका a 0 है या फिर भाई आपका b 0 है। तो अगर 4k इंटू k - 6 बराबर 0 आ रहा है तो या तो भाई आपका 4k इक्वल टू 0 है, ये 0 है, या फिर आपका k - 6 इक्वल टू 0 है। भाई k - 6 इक्वल टू 0 है तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, जो कि आपकी आई थी, और अगर 4k इक्वल टू 0 तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/4 एंड व्हिच इज k इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे आपकी k की दोनों वैल्यू आई और यहाँ पर आपने k की एक वैल्यू को गायब कर दिया था। इसका मतलब अगर आप ऐसे कर देते हैं तो भाई सब कुछ करने के बाद भी आपके 2 नंबर कट जाएंगे, और अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको सब कुछ करने के बाद फुल मार्क्स मिल जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज कीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, अब आ जाता है सबसे बेस्ट पार्ट, अब आ जाती है वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन आपको वहां लिखा मिल जाएगा। क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find its length and breadth। क्या कह रहा है भैया कि एक रेक्टेंगुलर आपका मैंगो का बाग है, ठीक है भैया, आम का बाग है, ठीक है, तो मैं बना लेता हूं, लो ये रहा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। बोल रहा है कि इस लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है। अगर मैं ब्रेथ को x मान लेता हूं तो लेंथ इसका ट्वाइस हो गया भाई 2x, ठीक है, और कह रहा है उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। चलो देख लेते हैं, मैं बोल रहा हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, उन्होंने दे रखा है क्या, ऐसे लिख लो 2l, सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है क्या, ये रहा फॉर्मूला l इंटू बी। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है 800, ठीक है भाई, लगो लिखो 800, लेंथ है आपकी 2x, लिखो भाई 2x, ब्रेथ है आपकी x, लिखो भाई ये, और यहां से आता है 800 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, राइट। अब कह रहा है कि क्या ये चीज पॉसिबल है या नहीं। देखो आपको दो तरीके हैं आपके, या तो आप इसको b स्क्वायर - 4ac से चेक करो कि x की रियल वैल्यूज आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, पहली तो चीज ये है, और दूसरी चीज आप डायरेक्ट ही x की वैल्यूज निकाल के देख लो ना कि भाई x की जो वैल्यूज आ रही हैं वो रियल आ रही है कि नहीं आ रही है। आप देखो कि भाई 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, 2 को डिवाइड में लेकर जाइए आप, और x इज इक्वल टू √400, ठीक है भाई। और आपने कहा था सर स्क्वायर को इधर लेकर जाओगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस का साइन आएगा, राइट, प्लस माइनस का साइन आएगा। मैंने कहा बिल्कुल बेटा आएगा। आपने कहा सर 400 का अंडर रूट, मैंने कहा भाई साहब 400 को तोड़ लीजिए, पहले बार 4 इंटू 100 कीजिए, फिर और तोड़ लीजिए, 4 को 2 इंटू 2 कीजिए, और 100 को 10 इंटू 10 कीजिए, और भैया स्क्वायर के अंदर अंडर रूट के अंदर जिसका ये क्या बन रहा है आपका पेयर बन रहा है उसे बाहर निकालो, 2 और 10, तो आपने कहा था 2 10 20, x की वैल्यू
x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 20 आ गई। तो x की वैल्यू या तो प्लस का 20 होगी मीटर, या फिर x की वैल्यू माइनस का 20 होगी मीटर। अब आप बोलोगे सर x तो क्या थी, ब्रेथ थी ना, चौड़ाई थी हमारे रेक्टेंगल की, वो तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मैंने कहा इस वैल्यू को काट दो और x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो आप कह रहे हो हाँ सर मेरी ब्रेथ आ गई 20 और लेंथ आ गई उसका डबल विच इज 40 मीटर। तो जब मैं लेंथ 40 और ब्रेथ 20 मीटर का क्या बना सकता हूँ, रेक्टेंगुलर एक गार्डन बना सकता हूँ, रेक्टेंगुलर आम का बाग बना सकता हूँ। और ये देखो मेरी पॉसिबल वैल्यूज आ भी रही है, इसका मतलब हाँ जी ऐसा मैंगो ग्रोव बनाना पॉसिबल है। एंड द लेंथ एंड ब्रेथ विल बी 20 एंड 40, वही क्वेश्चन में पूछा। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए बेटा, नोट डाउन कीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको वहां मिलेगा, कह रहा इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है भाई, कह रहा सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20। कह रहा है दो दोस्तों की एज का सम 20 है। देखो मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है, ध्यान रखना बेटा, अगर किसी भी दो चीज का सम 20 है, ठीक है, आप कैसे लीजिए, एक चीज को x लीजिए और दूसरी को 20 माइनस x लीजिए। अगर किसी दो चीजों का सम 50 है, 50 है, तो एक चीज को x लीजिए और दूसरे को 50 माइनस x लीजिए। ठीक है, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों ले रहे हो, मैंने कहा आ जाओ समझ में। मैंने कहा भाई दो दोस्तों पे 100 रुपए हैं, एक दोस्त पे अगर 20 रुपए हैं तो दूसरे पे कितने होंगे, दो दोस्तों पे मिला के 100 रुपए हैं, अगर एक दोस्त पे 20 रुपीज है तो दूसरे पे कितने, आपने कहा सर 80 है ना, आपने कहा सर 80। मैंने कहा निकाला कैसे, आपने कहा सर टोटल पैसों में से जो इस दोस्त के पास पैसे थे वो हटा दिए, 100 माइनस 20 करा तो 80 आ गया। मैंने कहा सही बात है, मैंने कहा यहाँ पे भी वही करो, दोनों की एज का सम 20 है, अगर इसकी एज x है तो इसकी कितनी होगी, 20 में से इसका हटा दो तो सिर्फ इसका बचेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, कह रहा है भैया द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20, 4 years ago, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज वाज 48। अच्छा कह रहा है 4 साल पहले, तो भैया ठीक है लिख दो, क्या दिक्कत है, 4 साल पहले 4 years ago, इसकी एज कितनी होगी, x माइनस 4, भाई 4 साल पहले तो इसकी उम्र में 4 साल घटा दो, इसकी एज कितनी होगी 20 माइनस x, इसमें से भी 4 घटा दो, और अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 16 माइनस x। तो 4 साल पहले दोनों की एजेस आ गई, सही बात है भाई। बोल क्या रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इसकी एज का और इसकी एज का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x, ये प्रोडक्ट, और कह रहा है ये प्रोडक्ट था 48, कह रहा है भाई ये प्रोडक्ट था 48। कह रहा है अब बताओ क्या इनकी जो एजेस हैं या फिर ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल है या नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई सॉल्व करो, x को इससे मल्टीप्लाई करो, x इंटू 16 16x हो गया, x इंटू x माइनस का x स्क्वायर हो गया, 4 इंटू 16 माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस 16 चौका 64 64 हो गया, एंड 4 इंटू x 4x हो गया, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस का 4x हो गया इज इक्वल टू 48। आपने कहा सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे लग रही है, मैंने कहा लग रही है तो सॉल्व कर दो। आपने कहा सर 16 प्लस x 4x तो 20x हो गया सर, माइनस x स्क्वायर माइनस 64, और इन भैया को भी घर ही ले आते हैं, माइनस का 48 बराबर 0। ठीक है, अब और सॉल्व करते हैं, 20x माइनस एक्स स्क्वायर, इनको ऐड कर लो आप, दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, 8 4 12 का 2, 1 कैरी 6 10 11 1 1 2। सही बात है बच्चे। तो अब क्या करो, x नेगेटिव है कोई बात नहीं, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस का 1 1। सही बात है सर। अब ये चीज सही है कि नहीं है, ठीक है देख लीजिए एक बार। ठीक है बच्चे, ये इक्वेशन आ गई। अब मैं जानना चाहता हूं इस इक्वेशन में जो x की वैल्यू आएगी, मतलब जो इस बंदे की एज आएगी या इसकी एज आएगी, वो भाई रियल नंबर आएगी भी कि नहीं। तो मतलब मैं जानना चाहता हूं कि इस इक्वेशन के रूट आएंगे वो क्या वो रियल आएंगे। और जब आप नेचर ऑफ रूट जानना चाहते हो तो क्या लगाते हो, आप लगाते हो भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आएगी।
तो मैं कह रहा हूं चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ही पता कर लेते हैं। यहाँ पे a की जगह तो 1 रखा हुआ है भाई, यहाँ पे a की जगह क्या रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है। हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आइए, a आपका है यहाँ पे 1, b है यहाँ पे आपका माइनस का 20 और c है यहाँ पे आपका 112। ठीक है बच्चे, आपको निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर मतलब -20 का स्क्वायर, ओके, -4, a की जगह 1 और c की जगह 112। 20 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 400, माइनस 4 का इससे मल्टीप्लाई करो, 4 2 का 8, 4 1 का 4 एंड 4 1 का 4, एंड आप इसे सॉल्व करते हो 400 माइनस 448 व्हिच इज माइनस का 48। ओ माय गॉड, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गया, माइनस का 40। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, 0 से छोटा आ गया। और जब 0 से छोटा आ गया तो मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट। भाई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते, रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो x की रियल वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। 2 4 5 6 7 कुछ आएगा ही नहीं, 2 4 5 6 7 कुछ आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये कंडीशन पॉसिबल हो ही नहीं सकती। तो आप लिख देंगे दिस सिचुएशन या कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन आपको? ठीक है, चलिए वीडियो को क्या कीजिए, पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन आपको वहां मिलेगा। बोल रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड इट्स एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर 80 है, मतलब कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है भैया, 2l + b। ओके, पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 80 मीटर। कितना दिया हुआ है, 80 मीटर इज इक्वल टू 2l + b। ओके, अच्छा मैं ये बोल सकता हूं कि 40 इज इक्वल टू l + b। ओके, अच्छा मैं क्या ये बोल सकता हूं 40 माइनस b इज इक्वल टू l। मैं b को उधर ले गया। ओके, चलिए छोड़ देते हैं इस इक्वेशन को यहीं पर भी। सही बात है। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है एरिया। अब बोल रहा है कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज l इंटू बी, और कह रहा है एरिया भी दिया हुआ है 400, तो कह रहा है एरिया भी दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, l आपका क्या है, l तो ये रहा आपका 40 माइनस b इंटू ब्रेथ, लो कर दो। अब कह रहा है भाई चलो इसे थोड़ा सॉल्व कर दो। कह रहा है 400 इज इक्वल टू 40b माइनस बी स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है और सॉल्व कर लो। कह रहा भाई इसे इधर ले आओ। कह रहा बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इक्वल टू 0। मैं सबको इधर ले गया, मैंने कुछ नहीं करा बेटा, कुछ नया नहीं करा है, सिर्फ इक्वेशन बनाया। वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या ये इक्वेशन, क्या ये सारी की सारी कंडीशन पॉसिबल है। तो ये जो आपकी इक्वेशन बनी है पता कर लो इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। हो कैसे पता लगता है, वो पता लगता है बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अच्छा ये b और ये b आपको सेम ना लगे इसलिए मैं ब्रेथ को कैपिटल B बना देता हूं। कैपिटल B है ना, ब्रेथ को कैपिटल B बना देता हूं, ठीक है, ताकि आप दोनों b में कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, ओके चलिए। अच्छा तो यहाँ पे a क्या है, इसके साथ 1 तो वही 1 है। b क्या है आपका माइनस का 40 और c क्या है आपका 400। ठीक है भैया जी। अच्छा चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा वो निकालते हैं। बी स्क्वायर मतलब कि माइनस का 40 और उसका स्क्वायर माइनस 4, ए है आपका 1 इंटू सी वो है आपका 400। ओके, अच्छा 40 का स्क्वायर करोगे तो मैं कहां कर देता हूं इसको बेटा, यहां कर देता हूं। 40 का स्क्वायर करोगे तो 1600 आएगा, माइनस 4 4 तो 16 और ये भी 1600 आएगा। अरे भाई बिल्कुल सही बात है, और कह रहे हो 0 आ गया। तो आपने कहा सर बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 0 आ गया, और मैंने कहा जब 0 आता है तो 2 रियल एंड इक्वल रूट्स
इक्वल रूट आएंगे वो रियल होंगे। तो अच्छा, तो आप कह रहे हो सर इसका मतलब जो b की वैल्यू आएगी वो रियल आएगी और भैया आपकी इक्वल आएगी, मतलब b की दोनों वैल्यू सेम आएंगे। मैंने कहा हाँ, तो आपने कहा सर निकाल दीजिए। आपने कहा सर x की वैल्यू या b की वैल्यू जो भी यहाँ पे वेरिएबल है उस b की वैल्यू क्या आएगी माइनस बी अपॉन 2 है। हमने बता रखा है जब भी इक्वल रूट्स आएंगे तो क्या वैल्यूज ये आती हैं, और रख दीजिए माइनस b विच इज 40 अपॉन 2a विच इज 1। तो ये हो गया माइनस का माइनस 40 अपॉन 2 एंड विच इज 20। तो क्या कह रहा है आपकी ब्रेथ आ गई 20। क्या आ गई, कह रहा ब्रेथ आ गई आपकी 20 मीटर। तो आपने कहा सर लेंथ कितनी आई होगी, तो आपने कहा लेंथ था 40 माइनस बी, 40 माइनस बी मतलब 40 माइनस 20 विच इज 20 मीटर। तो आपने कहा कि सर ये जो कंडीशन दे रखी थी ये पॉसिबल थी, एक ऐसा रेक्टेंगल बनाया जा सकता है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो, जिसका पेरीमीटर 80 मीटर का हो और जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर का हो और उसकी लेंथ ब्रेथ क्या होगी, उसकी लेंथ 20 होगी और ब्रेथ भी 20 मीटर ही होगी। दिस कंडीशन इज पॉसिबल, क्योंकि हमने नेचर ऑफ रूट निकाल के जान लिया। देखिए बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सारी एक्सरसाइज है वो करा दी गई है, पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया है। एक एक एक्सरसाइज और उसका हर एक क्वेश्चन आपको कंप्लीटली मिल जाएगा, हर चीज का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। 10th क्लास की पूरी बुक, पूरा मैथमेटिक्स आपको यहीं पे इसी चैनल पे मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारी वीडियोस, सारे एक्स्ट्रा बुक, सारी वर्कशीट, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो भी आपको सब यहीं पर मिल जाएगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगा, वीडियो आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।